हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसओएल, एनसी वेब, रेगुलर, इग्नू या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टूडेंट हैं और उन्हें यूएनओ को पढ़ना है। आज की इस नई वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहली बात, यूएनओ का इतिहास, यूएनओ किस प्रकार से बना, और सेकंड चीज़ यूएनओ के विभिन्न प्रधान अंग, यानी यूएनओ के कितने अंग हैं, यूएनओ की संरचना, इसके बारे में आज की इस नई सिंगल वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलेगा, इस ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन, जिसे हम यूनाइटेड नेशन कहते हैं, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और ये आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्यरत है। वर्तमान समय में इसमें 193 देश शामिल है और जो यूएनओ है उसको बनाने का मुख्य उद्देश्य या उसका मुख्य जो सिद्धांत है वो ये था ताकि विश्व में हम शांति, समृद्धि और आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर सकें। यूएनओ के साथ साथ अगर हम देखें तो विश्व में अगर दो देशों के बीच में कोई विवाद है तो उनके आपसी विवादों को सुलझाकर उनके बीच में सुरक्षा और शांति को बनाए रखना। अगली बात, मानव अधिकारों की रक्षा करना और साथ ही साथ मनुष्य के सतत कल्याण के लिए कार्य हो, ये सब कार्य यूएनओ के कार्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यूएनओ के इतिहास के बारे में। तो हमने अभी तक एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा संयुक्त राष्ट्र संघ का कि वो कब बना, कैसे बना। अब इसके बारे में इसमें आपको पता चल जाएगा और बेसिकली वो करता क्या है, जैसे मानवाधिकारों की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, विश्व में शांति सुरक्षा की रक्षा और साथ साथ आने वाले विश्व को युद्ध की मार से बचा सके। अब आप लोगों को दो तीन चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला, साल 1899 में कई सारे ऐसे देशों के बीच में संबंध उनके आपस में खराब हो गए, युद्ध जैसी स्थिति बन गई और हम देखते हैं लगभग 1890 से लेकर सन 1920 तक इस बीच में कई सारे देश आपस में लड़े। इसी बीच में विश्व में सबसे पहला प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ और इसीलिए सभी देशों के जो विवाद हैं उन सबको निपटारा करने के लिए 1989 में सभी देशों में जो आपसी युद्ध है या जो भेदभाव है उसको ख़त्म करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सम्मेलन किया गया था। इस शांति सम्मेलन में ये बात हुई कि भैया हम अपने विवादों को किस तरीके से आपस में सुलझाएं। तो भाई उस समय तो सिर्फ बात ही हुई, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। आगे चल के वर्ष 1902 में यानी ठीक तीसरे वर्ष उसके एक बैठक होती है और इसके बैठक के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आज वर्तमान समय में क्या करती है, आज भी जो यूएन की जो न्यायालय है, आप जब यूएन के अभी अंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप ये देखेंगे जो यूएन की जो न्यायालय है ये 1902 की ही न्यायालय है जो देशों के आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाना या कोई विवाद है उसको ठीक ढंग से कैसे सुलझाया जा सकता है इसके बारे में बात हुई। इसके साथ साथ हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूएन बोलते हैं, ये लीग ऑफ नेशन का पुनर्रूप है। लीग ऑफ नेशन के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद में विश्व के बीच में दोबारा कोई ऐसा भीषण युद्ध ना हो, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था। इसके बारे में भी हमने वीडियो बना रखी है और ये जो आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये अपनी स्थिति को कुछ इस तरीके से उस समय दर्शाया गया कि भाई ज़्यादातर जो उस समय के ताकतवर देश थे उन्होंने ये महसूस किया कि कई देश आपस में लड़ जाते, झगड़ जाते हैं और जिसकी वजह से कोई दूसरे तीसरे देश फिर एक के बाद एक देश उसमें जुड़ते जाते हैं और उनके बीच में विश्व युद्ध हो जाता है। तो वर्साई की संधि, आगे चल के वर्साई की संधि की सहायता, आपको पता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद में जो ट्रीटी ऑफ वर्सली थी, वर्साई की संधि की गई, उसके तहत क्या किया गया, लीग ऑफ नेशन, यूएन, राष्ट्र संघ जिसे हम बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई ताकि आने वाले समय में प्रथम विश्व युद्ध तो हो गया, आने वाले समय में भीषण ऐसा कोई दूसरा विश्व युद्ध ना हो। परंतु आगे चल के 1939 में हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और जो लीग ऑफ नेशन है वो धराशायी हो गया। या जो लीग ऑफ नेशन है उसको जो सोचकर, जो बातें सोचकर उसको बनाया गया था वो अपने कार्यों के ऊपर
ठीक ढंग से खरा नहीं उतर पाया। और 1919 में एक और चीज़ की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ILO कहते हैं, उसकी भी स्थापना की गई थी। और ये भी वर्साई की संधि के तहत ही राष्ट्र संघ की एजेंसी के रूप में थी और राष्ट्र संघ के साथ ये भी कार्य करती है। जैसे आज देखें हम UN है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो इसकी बहुत सारी एजेंसी है। इसमें यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO है, ऐसे बहुत सारे अभिकरण हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उसके द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी UN नाम किसने रखा, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके द्वारा दिया गया था। और ये वर्ष 1942 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में 26 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही एक ऐसे संगठन बनाने की नींव डाली जा चुकी थी जिसमें ये कहा गया था कि ये संगठन आगे चल के क्या करेगा, विश्व में युद्ध को होने से रोकेगा। और ज़्यादातर जो देश है इसके साथ सहमत थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 26 देशों ने इस पर हस्ताक्षर भी किया था। इसके बाद में विश्व में आगे चल के शांति जारी रहे, इसके लिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद में आपको पता है 1 सितंबर 1939 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और 2 सितंबर 1945 तक ये वॉर चलता है। इसके बाद में आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की कोशिश की गई। ये कमी महसूस की गई कि जो राष्ट्र संघ था, राष्ट्र संघ जो था जिसे 1919 में बनाया गया था, उसमें बहुत सारी कमियां थी और उन कमियों को दूर करके हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे संगठन का निर्माण करें जो आने वाले समय में विश्व में कभी भी युद्ध ना होने दे। यही सोचकर अमेरिका ने क्या किया, कई देशों के साथ में US में एक जगह का नाम है सैन फ्रांसिस्को, उसमें लगभग 50 देशों ने उसमें भाग लिया था। और UN यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके जो चार्टर थे, उसमें जो भी नियम थे, उस पर 50 देशों ने हस्ताक्षर करके क्या किया, 24 अक्टूबर 1945 को UN का गठन किया। तो अब आपने ये देखा कि UN का किस प्रकार से गठन हुआ। अब हम बात करेंगे UN के प्रमुख अंगों के बारे में कि भाई UN के क्या क्या प्रमुख अंग है। तो इसमें सबसे पहला अंग अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट पहला अंग जो है वो महासभा, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर सुरक्षा परिषद है। तीसरे नंबर पे आपका संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद। चौथा है आपका संयुक्त राष्ट्र की न्याय सीधा परिषद। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसकी स्थापना आपने देखा 1902 में ही कर दी गई थी ताकि देशों के बीच में विवादों को निपटारा किया जा सके। और छठा है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय है, इसके बारे में भी हम डीप से बात करेंगे। ये 6 के 6 अंग जो है 1945 में बनाए गए, लेकिन वर्तमान समय में जो ये न्याय सीधा परिषद है, जिसे ट्रस्टीशिप विद काउंसिल कहते हैं, ये स्थगित हो गया है। इसके बारे में बात करेंगे, कब स्थगित हुआ, कैसे स्थगित हुआ, सब कुछ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें 193 देश हैं और सबको यहाँ पर समान अधिकार प्राप्त है। सभी यहाँ पर अपने अपने जो भी समस्या है, जो भी विवाद है, जो भी नीति है, उस पर यहाँ पर विचार करते हैं और अलग अलग देश अपनी जो भी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर रखते हैं। सबको यहाँ पर 193 देश जो है, सबको यहाँ पर एकमात्र वोट प्राप्त है, यानी सबको यहाँ पर बराबर पावर है। लेकिन हम कंपेयर करें, भी हम बात करेंगे जब हम आम सभा के बाद में जब सुरक्षा परिषद की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि सिर्फ 15 देशों को ही क्या मिला है, यहाँ अधिकार मिला है, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी है, जिनका 2 वर्ष के लिए चुनाव होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 193 मेंबर इसके अंदर शामिल है, तो सबको बराबर अधिकार है और सभी अपनी बातें, अपने विवाद, जो भी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर रखते हैं। अगला है कि यहाँ पर हर बार इसकी जो बैठक है आम सभा की प्रतिवर्ष सितंबर में, कौन से महीने में, सितंबर में सभी यूएनओ के सदस्य यहाँ पर न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली होती है, वहाँ पर सभी आते हैं और सामान्य मुद्दों पर बातचीत होती है, बहस होती है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या सुधार किया जाना चाहिए, इन सब पर भी बात होती है। साथ ही साथ महासभा
ऐसे भी निर्णय लेती है कि अगर दो देशों की वजह से विश्व में शांति सुरक्षा को खतरा है तो उस पर कई बार ये प्रतिबंध लगाती है। जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ तो रूस को उसमें गलत माना जा रहा है, क्योंकि रूस जो है वो जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। एक देश के पास ये पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो देश कहाँ किससे कब संबंध बनाएगा, ये उसका पड़ोसी देश तय नहीं करेगा। परंतु उससे रूस को भी खतरा है, क्योंकि वो नाटो की आर्मी जो है वो यूक्रेन से, अगर यूक्रेन उसमें शामिल हो जाएगा नाटो में, तो सोवियत संघ जिस तरीके से देखा था अपने क्यूबा मिसाइल संकट में अमेरिका को खतरा था, वैसे इसको हो जाएगा। तो अपनी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यहाँ पर रूस सारी हदें पार कर रहा है। तो यहाँ पर जनरल असेंबली आपने देखा सितंबर माह में होती है, और यहाँ पर देश के लगभग जो प्रमुख राष्ट्र के प्रमुख होते हैं वो भाग लेते हैं। और इसका बेसिकली ये विश्व में शांति और सुरक्षा या देश में नए देशों को कैसे सदस्य मिल सकता है, बजट में किस देश का कितना योगदान रहेगा, ऐसे सामान्य से इसमें डिस्कशन किए जाते हैं। महासभा का एक अध्यक्ष होता है जो प्रत्येक वर्ष एक वर्ष के लिए क्या क्या होता है, प्रत्येक एक वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, इसका अध्यक्ष भी होता है। अगर आप देखेंगे तो महासभा में इसमें 6 समितियां हैं। सबसे पहला जो कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और हथियारों की होड़ पे रोक का कार्य करती है, दूसरा वित्तीय निगरानी करती है, तीसरा मानवीय और सांस्कृतिक निगरानी करती है, राजनीतिक और औपनिवेशिक है चौथा, 5वें नंबर पे प्रशासनिक और बजटीय, और 6ठे नंबर पे 6 समितियों में इसको बांटा गया है और इन सबके अलग अलग अपने अपने कार्य हैं। मुख्य समिति जो है वो प्रत्येक सदस्य का कोई ना कोई एक प्रतिनिधित्व होता है इसमें, और वो सभी मिलकर उसको कार्य करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। इन जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, इन समितियों के सलाहकार और तकनीकी सलाह, या जिस भी देश में जो भी व्यक्ति है जिसको जो काम दिया जाता है आम सभा के अंदर, तो वो उसके एक्सपर्टीज होते हैं उस क्षेत्र में, उनको ही काम दिया जाता है। इसके अलावा अब सेकंड बात करेंगे हम सुरक्षा परिषद के बारे में। तो भाई सुरक्षा परिषद जो है, जैसा कि आपने देखा कि इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी शांति और सुरक्षा भंग होने की बात होती है तो ये फटाफट एक्शन में आ जाती है। और ये इसमें 15 राज्य मिलकर बनाए, जिसमें से 5 जो है वो स्थायी सदस्य हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है, और 10 इसके अस्थायी हैं जो कि 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं उन्हें वीटो पावर है, निषेध अधिकार है, जिसका मतलब उन्हें किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने की शक्ति मिली हुई है। अगर कोई एक भी देश उस पर्टिकुलर मुद्दे पर अपने नेगेटिव में वोट डालता है या उससे सहमत नहीं है तो वो फैसला नहीं लिया जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने वीटो पावर का यूज़ किया है तो वो है रूस, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे, अगर हम देखें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर ये जो है ये अलोकतंत्रीय लक्षण है, यानी कुछ ही देशों को यहाँ पर विशेष अधिकार है जो कि विश्व की सुपर पावर में से एक है। अब जो आलोचना करने वाले हैं वो कहते हैं कि ये देश कभी भी अपने हित के जो मामले होते हैं उस पर तो वीटो लगा देते हैं और वो फैसला नहीं हो पाता, परंतु अगर दूसरे देशों की बात होती है तो उस पर वीटो नहीं लगाते। और जैसे हम बात करें इराक के बारे में, तो इराक पे जब अमेरिका कई देशों के साथ आर्मी के साथ हमला कर रहा था तो उस कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि अगर यही हमला अमेरिका पे होता है या रशिया पे, अभी हमले की बात हो रही थी, यूएन को सैंक्शन लगाने चाहिए कि नहीं, क्योंकि यूक्रेन पे जब वो कब्जा कर रहा था तो वहाँ पर खुद ही रूस ने क्या कर दिया, अपनी वीटो लगा दी। अब अपनी वीटो लगा देने की वजह से क्या है, अब अपनी वीटो उसने लगा दी और वीटो लगाने की वजह से क्या प्रॉब्लम निकल के आती है कि अब उस पर कोई भी वैसी कार्रवाई जो है नहीं किया जा सकता, क्योंकि वीटो में विशेष अधिकार की बात हुई है। सेकंड पॉइंट बात करेंगे हम सामाजिक आर्थिक परिषद। तो सामाजिक आर्थिक परिषद क्या है कि ये सामान्य तौर पर क्या करती है, देशों के बीच में नीति निर्धारण करने की कोशिश करती है। पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो उसको क्रियान्वयन करने की बात करती है, विश्व में पर्यावरण संतुलन में बने रहे, सभी देशों के बीच में संवाद बना रहे, अर्थव्यवस्था में सबका विकास हो, ये सब देखती है। इसका अधिवेशन 3 वर्ष की अवधि में 3 वर्ष के लिए इसके सदस्यों को चुना जाता है, 54 सदस्य इसमें शामिल होते हैं, और विश्व में सतत यानी लगातार विकास हो इस चीज़ को सुनिश्चित करने का काम है। प्रतिवर्ष जो है इसको ध्यान रखना है, EC जो इकोसोक ये इसको कहा भी जाता है, ये डायरेक्टली संयुक्त राष्ट्र संघ में ये देखती है हर एक देश का विकास हो, और इसके अंदर 14 एजेंसी काम करती है। उस एजेंसी के बारे में अलग से मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ में बताऊंगा। इसमें से 9 संयुक्त राष्ट्र संघ की खुद की एजेंसीज जो अपने अंडर में काम करती है, और कुछ ऐसी भी है जो प्राइवेट कंपनीज भी है लेकिन जो UNO के अंडर में रहकर ही कार्य करती है। अगला है न्यायशीलता परिषद, जिसे ट्रस्टीशिप विद काउंसिल कहते हैं। इसकी स्थापना UN की स्थापना के साथ हुई और इसका चार्टर नंबर जो 13 है उसके अंदर जिक्र है। ये न्यास क्षेत्र है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ ऐसे क्षेत्रों
पहचान करी है जहाँ पर संसाधन नहीं है और वहाँ पर बहुत कम विकास है, और इस वजह से यूएनओ वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को खुद अपने अंडर में देखता है। तो ऐसे कई क्षेत्र थे जो जब उनका विकास नहीं हुआ था, तो इन्होंने, लेकिन वर्तमान समय में बात करें तो ये कार्यरत में नहीं है। देखो आपको मैं बताता हूँ कब से कि भाई ये क्या है, इसका लीग ऑफ नेशन में आगे चल के ये वैसे तो स्थगित कर दिया इसको पूरी तरीके से, कब 1994 से ही 1 नवंबर 1900 इसका संचालन बन गया है। इसमें 11 न्यासी क्षेत्र रखे गए थे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना, और ताकि इसमें ज़्यादातर द्वीप रखे गए थे ताकि उनका विकास हो सके। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो ये भी एक नए रूप में काम करती है जिसे ICJ बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये बोला जाता है, और ये 1946 से कार्य कर रही है यूएन के अंदर। और इसकी स्थापना वैसे आपको पता है लीग ऑफ नेशन के अंदर भी इसका मुख्य कार्य था। और इसके सदस्य जो है, इसके जो जज होते हैं वो क्या है कि भाई इसमें सदस्यों का जो चुनाव है 9 वर्षों के लिए होता है, लगभग 11 सदस्य इसके अंदर शामिल होंगे। अगला है सचिवालय। हम किसकी बात करेंगे? सचिवालय की। तो सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव और हजारों ऐसे लोग आते हैं जो यूएन के अंदर हम काम करने वाले लोग हैं, और ये यूएन के रोज़मर्रा का जो कार्य है इसको ये खुद ही करते हैं। इसको ये क्या है कि ये खुद ही करते हैं। इसके अलावा जो यूएन है इसका जो महासचिव है वर्तमान समय के वो एंटोनियो गुटेरस है, और ये एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जो पूरे के पूरे यूएन की व्यवस्था को देखता है, जांचता है। साथ ही साथ सुरक्षा परिषद और जो आम सभा है वो इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए करती हैगी। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी कर्मचारी हैं वो क्या है, सभी जो कर्मचारी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी नियुक्तियां की जाती है, क्योंकि अलग अलग जगह पर इनके संस्थानिक है, अलग अलग जगह पर इसके केंद्र है, तो उनकी नियुक्ति अलग अलग जगह पर भी होती रहती है। और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं इसके अंदर हम देखें तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। 3,000 से अधिक का इनका स्टाफ है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। तो यही थी आज आप सभी के वीडियो। मुझे ऐसा लगता है आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को बहुत वैल्यू मिलेगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं गाइस हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।